भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री जी विरोधी दल नेता भाव में काम करते श्रीयुत जयनारायण मिश्र को नहीं जयनारायण बाबू कहते संबलपुर पश्चिम ओडिशा ओडिशा सहित उत्कल सहित मिसवा गोटे बड़ भूल थिला ऐतिहासिक भूल थिला। श्रीयुत शिव मेहर मो सहित संबलपुर अच्छा श्रीयुत रंगाचरण प्रधान मो सहित अच्छा शिवबाबू ए जुक्ति सपक्ष कौन आप देखुं कि लॉजिक अच्छी देखु मु एका कहूनी स्थानीय अधिकांश कहते जे आमर विधायक जयनारायण मिश्र जहाँ कहते से बहुत दिन पर कहते कि सत कहते ए अंचल प्रति बहुत धोखा बहुत अन्याय देखो आज समाज में गोटे छोट न्यूज टे बहुत बड़ न्यूज नहीं कि जहाँ सत जे हीराकुद डैम रो जो विस्थापन होता से विस्थापित लोक मान एजाए न्याय पाई ना रिहाबिलिटेशन थई था तो बहुत बड़ कथा रहा जगह खंडे मिलनी एजाए जगह खंडे दि जाए क्षतिपूरण दि जाए से बार द्वार सुंटी पीड़ा होती जो थाने रोते 3 थर तड़ा खाइले से तो एत बड़ प्रोजेक्ट हीराकुद डैम प्रोजेक्ट कहले गोटे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट जब वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट एपरी छोट छोट कथा मुझे कौन कह आगे जदि वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट हीराकुद डैम रे आज 70 वर्ष पर संबलपुर रे हेनी बोले आपण कहउचंती किछि कंपैरेटिव स्टडी आपण पाखरे अछि जे काहे कि केमिति पश्चिम ओडिशा प्रति अन्याय हेछि आज्ञा पश्चिम ओडिशा कथा कहउछि संबल कथा कहउनी काई हीराकुद डैम कहले खाली संबलपुर उदाहरण न पश्चिम ओडिशा देखंतु मु 2-3 उदाहरण दउछि गोटे ईएसआई हॉस्पिटल हेतला सुंदरगढ़ रे काई सेठी ईएसआई वर्कर बहुत अछंती एम्प्लॉय इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रो गोटे हॉस्पिटल आछला केंद्र रू सुंदरगढ़ पई सेटा माने उठे गेले भुवनेश्वर कोन हॉस्पिटल कोन थला आगे ताकु नेबार कोन दरकार थला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल सुंदरगढ़ रू से माने उठे नै गेले भुवनेश्वर को कोन दरकार थला आगे कोन भुवनेश्वर हॉस्पिटल कम बचे उठे नै गेले द्वितीय कथा बरगढ़ समय कथा बरगढ़ रे वर्तमान बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड से पनीपर दिया होती कैंसर मैक्सिमम केस होती वर्तमान ताको आमे कैंसर राज्य ही कहूँ से गोटे हॉस्पिटल आसला नहीं गले भुवनेश्वर को ए कौन व्हाट इज दिस कौन आम सब कौन भुवनेश्वर को जीवु मु बुझी पानी आगे छोट छोट कथा भुवनेश्वर ऑलरेडी 4-5 हॉस्पिटल अच्छी कैंसर को लेकिन पुणी ए कहीं नहीं आगे बड़ बड़ कथा बड़ छोट छोट संबलपुर वासी पूरा अतीत रे संग्राम करथिले आंदोलन करथिले ओडिसा रे शामिल होवा पई पश्चिम बंग जो थिला प्रोविंस थिला सेथिरे शामिल होवा पई हिंदी भाषा नदी दिया उचित न बोली संबलपुर रे आंदोलन हेतिला एग्जैक्टली सुनतु हमरो 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 इतिहास नहीं नहीं इतिहास कहूचे जे एठिकार राजभाषा हिंदी थिला उर्दू थिला आमर पूर्वपुरुष आंदोलन करके एठी ओडिया करैले वर्तमान आमे आम भाषा कहि पानु हमको भाषा कहि दउ नांती हमको गोटे माने अण ओडिया ठाब करजंती हमको गोटे वैमात्रिक भाव देखा जाउछि आमे आंदोलन करथुलु एठु पंचसखा नारे 5 जण जाइतरे सिमला जाइतरे बोल्डा ढडे पई जे आम भाषा को ओडिया कर दे आम ओडिया शामिल हबो ओडिसा शामिल हबो आमर देखो उद्वेग कौन थला आ कौन आमे पाइछु भूल कहबु ना आमे एते 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 त्याग परे छोड़तु जेते बेले 1936 रे ओडिसा आमे रहया बोली से माने कोन भूल करथुले से बाबू आपन को पूर्व अन्य माने कोन करंतु किंतु पश्चिम ओडिसा जाई मिसिबाटा वर्तमान लोक कहउचंती जे भूल देखंतु गां गां रे जयनारायण प्रति समर्थन रे आंदोलन स्टार्ट हे गलानी गां गां रे अनेक जगह रे तो माने बहुत माने टिके हिंसक आंदोलन हे गलानी माने जय जहाँ कहते लोक भाव सागर उद्वेग मिसुची लोक समर्थन जनाऊँच मु एका कहूनी आज्ञा इट्स नॉट माय मो वॉइस कि जय नारायण मिश्र वॉइस नुहे एटा जनसाधारण वॉइस हो गलानी जयनारायण बर्तमान एका नुहंती जनसाधारण मिसी गले से कौन जहाँ कहले लोक विरुद्ध लोक कहले से जयनारायण मिश्र जहाँ कहते प्रति जनसमर्थन बढ़ुची लोक आंदोलन कर संबलपुर रे जे संबलपुर ओडिशा सहित रहिबा गोटे ऐतिहासिक भूल थिला मु बुझी पारुनी इतिहास विषय एमाने जो भाषण दउछंती एटा केवल ताकरी एकाधिकार अछि ता तो मेला इतिहास रे जो माने भूल करथले संबलपुर रे ओडिसा रो एकत्रीकरण करने आरंभ होइतला वर्तमान आमे कहबा से आंदोलन भूल थिला आमे किए मो अधिकार रे आमे कहबा से आंदोलन भूल थिला सेटा एक कथा जी कहूँ भूल थिला वर्तमान पार्टी को पचरा जाऊ
ତମେ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଶାସନରେ ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଆପଣ ଏଠି ସେଠି ନ କହିକି ଆପଣ ସରକାରକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋଗୁଲା ନୀତି ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ନତେଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯୋଉଠି କହିଲେ କାମଟା ହବ ସେଠି କହିବେନି, ତାଙ୍କ ସରକାର ଚୁପ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେହର ବାବୁ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପକୂଳର ପ୍ରତିନିଧି କରୁନି, ମୁଁ ସାରା ଓଡିଶାର କହୁଛି, ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁଛି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷ କଟେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ଏଇଟା କୋଉ ଯୁକ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେ କଣ ଭାରତରୁ ଡିଭିଜନ ମାଗିବେ? ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଲିଙ୍କ କଣ? ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଇଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଠେଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କଣ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା? ସରକାର ଡିସିସନ ନେଲେ, ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଡିସିସନ ନେଇନଥିଲେ। ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହୀରାକୁଦରୁ ବିସ୍ଥାପନ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ,